असद उमर साहब, कल से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से शायद एनआरओ मांगा और किसी रियल स्टेट टाइकून के जरिए जो है, जब उनको लगा कि जी एक वो चाहते थे कि पीडीएम जो है वो वापस ले ले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक मोशन थी, जब उनको वहां से इनकार मिला तो फिर एक रियल स्टेट टाइकून के जरिए जो है आसिफ जरदारी साहब को मैसेज पहुंचाने की इस किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। आप समझते हैं कि कोई इसमें सदाकत है? सफेद झूठ है दोनों खबरें। और लेकिन वो समझ में आ रही है कि ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो तकरीबन पूरी कौम जो है ना वो यकजा हो गई है एक मौकफ पे। उनको नजर आ रहा है बैरूनी मुदाखलत हुई है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बैरूनी मुदाखलत के जरिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करके पब्लिक मैंडेट छीन के हुकूमत बदली गई है। और कौम जो है वो खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ एक आजाद पाकिस्तान के लिए, खुददार पाकिस्तान के लिए। तो अब ये बेचारे इस किस्म की अफवाहें फैलाएंगे और क्या करेंगे। राइट, कौम जो साथ खड़ी हुई है इमरान खान साहब के साथ, आपकी जमात के साथ, वो नजर भी आ रहा है। जलसों में एक बहुत बड़ी तादाद है। आपका लास्ट अभी जलसा लाहौर में हुआ, इंप्रेसिव क्राउड, नंबर्स बड़े ज्यादा नजर आते हैं। इसको कैसे एक तो इलेक्शन को इन्फोर्स कैसे करवाया जाएगा, जबकि मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं या शाहिद खकान अब्बासी साहब और हुकूमती दीगर ओहदेदारान कहते हैं कि जी हम तो अपने अगले साल अगस्त तक जो है वो मुद्दत पूरी करेंगे और इलेक्शन जो है अक्टूबर में ही अगले साल नजर आएंगे। तो कैसे इलेक्शन इन्फोर्स करवाने का प्लान रखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं जरा जलसे के ऊपर ये बोल दूं कि जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं उसमें कोई शक ही नहीं कि जो देख रहा है दंग रह जाता है कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग, चाहे वो इस्लामाबाद था, वो पेशावर था, कराची था, लाहौर था। लेकिन एक खुसूसी तौर पे एक बात जो आम तौर पे घर बैठे हुए लोग जो है उनको शायद उसका इतना इदराक ना हो कि जब बड़े जलसे किए जाते हैं ना तो उसमें हफ्तों की तैयारी होती है। पूरी तंजीम जो है पार्टी की वो उसके अंदर काम करती है। बड़ी तादाद में पैसा खर्च करके ट्रांसपोर्ट दी जाती है लोगों को लाने के लिए। यहाँ सिर्फ इमरान खान चंद दिन पहले कॉल देते हैं और वो कहते हैं मैं 16 तारीख को कराची आ रहा हूँ या 21 तारीख को मैं लाहौर आ रहा हूँ। और तारीखी जलसे लोग खुद चल के आ रहे हैं। और अगर आप ये लाहौर में भी होते ही, कराची में भी ये था, लेकिन लाहौर में खासतौर पे मैं देख रहा था मीलों से लोग जो हैं वो पैदल चल के आ रहे थे। अच्छा, जहां तक इलेक्शन कैसे होगा, देखें इलेक्शन जो है वो दो दो मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। एक तो आपको पता है कि पंजाब असेंबली के अंदर इन्होंने 197 वोट लिए, जिसमें से 25 वोट जो है वो लोटों के थे। और वो ब्लैक एंड व्हाइट वायलेशन ऑफ 63A आइन के कॉन्स्टिट्यूशन आइन की शिक्की हो चुकी है। अब कुछ चीजों के लिए तो अदालतें अफवाहों की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ महज अफवाह की बुनियाद के ऊपर रात को 12 बजे अदालतें खोल दी जाती हैं। यहां तो असेंबली के रिकॉर्ड में बाय नेम एक एक आदमी के नाम के साथ सारा टीवी दिखा चुका है कि किस तरीके से 25 लोग जो है उन्होंने वफादारियां तब्दील की और 197 वोट पूरे हुए। अगर वो 25 लोग आज डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और हमारा मुतालबा है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिनोटिफाई करना चाहिए, इसमें तो कोई तज्जिए की जरूरत नहीं है। असेंबली का वोटिंग रिकॉर्ड मंगाना है और सामने आपको नाम नजर आ जाएगा कि कौन है लोग जिन्होंने वोट डाला है। आप उनको डिनोटिफाई करें तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इस कम से कम 186 लोग चाहिए हाउस की मेजोरिटी के लिए पंजाब में। मैं अगर वो 25 निकाल दूं तो 172 बचते हैं, मेजोरिटी खत्म है पंजाब के अंदर, तो पंजाब की असेंबली तो वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए। और जब पंजाब की असेंबली खत्म हो जाएगी, ऊपर पूरे पीटीआई के एमएनए इस्तीफे देके बैठे हुए नेशनल असेंबली के अंदर, ये निजाम कैसे चल सकता है? दूसरी ये तो एक तो ये सियासी पहलू है और इसका कानूनी पहलू। ऐसी सूरत में असेंबली डिसॉल्व होता देख रहे हैं, क्योंकि फिर मेजोरिटी जिस तरह आपने कहा कि किसी के पास नहीं 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 होगी। ना, वो तो बड़ा वाजे है लिखा हुआ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको हाउस की मेजोरिटी चाहिए अपनी हुकूमत आने के लिए। हाउस की मेजोरिटी 186, इनके 172 रह जाते तो वो तो फारिग हो गए ना। और तो ये तो मैंने कहा ये सियासी और कानूनी पहलू है। अब आप देखें कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। और पार्टियां, ये पता नहीं कितनी, मैं तो गिनती भूल गया हूं कितनी पार्टियां जमा हुई हुई हैं, वो सब साथ मिलके हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ काबीना बनाने में एक हफ्ता गुजर गया। पिछले जिस दिन से तहरीके अदम एतमाद आई उससे 4 हफ्ते के अंदर अंदर $5 अरब के पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जखायर में कमी आ गई, यानी 1/4 ज़र मुबादला पाकिस्तान का एक महीने के अंदर उड़ गया। जब ऐसी सूरत हाल हो और फैसला साजी की ना जा रही हो तो इस हुकूमत का बोझ ना ये खुद सियासी पार्टियां बर्दाश्त कर सकती है ना पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त कर सकती है। ये तो खुद ही गिरेंगे। आप देखिएगा
कि इनके अंदर से आपको आवाजें उठती हुई नजर आएंगी, वो कहेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाओ, क्योंकि ये तो तबाही है जिस सूरत हाल में इस वक्त बैठे में ये। अब दर्जन भर जो ये सियासी जमातें हैं, ये इस वक्त इनका हदफ तो जो है वो पहला हदफ तो ये अचीव कर चुके हैं जो आपकी हुकूमत का खात्मा चाहते थे, लेकिन अब इनका एजेंडा क्या होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुलता रहेगा। इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के हवाले से असद उमर साहब बताइए कि 2013 में जब जो इलेक्शन होने थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी कारकुनों को टिकट दिया जाएगा, जो कि दिया गया। रिजल्ट्स में जाहिर है वो मुतमईन नहीं थे, तो 2018 में स्ट्रैटेजी चेंज कर दी गई, इलेक्टेबल्स को तरजीह दी गई, बड़ी तरजीह दी गई और कहा गया कि भी कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है इलेक्टेबल्स के बगैर। अब जब इलेक्टेबल्स की जानिब से धोखा दिया गया है, तो अब जब इलेक्शन होंगे तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? अब इनको तो नहीं तरजीह दी जाएगी और फिर कारकुनों को, और फिर अगेन पार्टी को दोबारा से एक करना, जो पुराने जो नाराज भी जो आपके जो पुराने लॉयलिस्ट थे उनको लाने की तरफ सोचा जाएगा? जी, ये तो अमूमी तौर पे आपको पता है पार्टी के अंदर एक से ज्यादा राय होती है, और मुझे उन लोगों में शुमार किया जाता है जो नजरिए की बुनियाद पे चाहते हैं सियासत भी हो, और नजरियाती कारकुन जो हैं वही आगे भी आए। इस्लामाबाद के अंदर आप अगर आप देखें, जहां पे मैंने सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के लिए काम किया है सियासी तौर पर, सारे ग्रास रूट्स वर्कर हैं इस वक्त। जितने भी हमारे एमएनएज हैं, जितने भी हमारे सेनेटर यहाँ से बने, वो तमाम के तमाम पार्टी के ग्रास रूट्स वर्कर हैं, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के जरिए वो इलेक्ट होके आए थे, उन्होंने इब्तदा की थी। तो मजमूई तौर पे तो बिल्कुल यही होना चाहिए कि पार्टी के जो लोग हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये कहूंगा कि ये जरूर इस बात का आप गौर करें इसके ऊपर कि एक बड़ी तादाद के अंदर वो लोग जिनको हम इलेक्टेबल कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो असेंबलियों के अंदर बार बार मुंतखब होके आए हैं, वो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने उन्होंने वफादारी नहीं तब्दील की, दुनिया भर की टेम्पटेशन दबाव के बावजूद वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो हमने आखिर में जो फैसला करना है वो लोगों के किरदार की बुनियाद पे करना है, और सिर्फ इस वजह से कि कोई शख्स जो है वो 4 दफा या 5 दफा या 6 दफा इलेक्शन जीता हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है या वो किसी नजरिए के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। तो ये लोग जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक नजरिए के ऊपर खड़े हुए हैं, एक मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं, जाहिर है जैसे लोगों को बिल्कुल हम आगे भी टिकट देंगे। और ऐसे और भी लोग अगर हमें मिलते हैं जो इलेक्टेबल भी हैं लेकिन किसी नजरिए में, किसी उसूल में यकीन रखते हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए, हुकूमत करने के लिए जो भी हत्थे चढ़ता है उसको नहीं देना चाहिए। राइट, बट बिलफर्ज के इलेक्शन से कबल जो मुनहरिफ अराकीन थे, अगर उनका माइंड तब्दील होता है, शर्मिंदा होते हैं, एम्बेरस्ड होते हैं अपने किए पर और माफ़ी मांगते हैं और वापस से आने के लिए रुजू करते हैं, तो क्या उनको दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा पार्टी की जानिब से? हमारी तो इस वक्त जी जो इस्तदा है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, हमारे ख्याल में तो इन लोगों को तमाम जिंदगी के लिए सियासत से बाहर कर देना चाहिए, और कभी भी इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। राइट सर। जो 63 है आइन का, उसमें एक से ज्यादा बुनियाद के ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होती है, बिल्कुल। और इनफरादी जुर्म करने के ऊपर लोगों को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। और ऐसे लोग जिन्होंने पूरे नाम को गिरा दिया, वो सिर्फ अगले इलेक्शन में वापस आके खड़े हो जाए, ये तो बिल्कुल गैर मुंतकी बात। बिल्कुल, बट 63A के हवाले से ये जो रेफरेंस है, क्या उम्मीद करें, फैसले की उम्मीद बल्कि कब तक करें? क्योंकि 2 हफ्ते की तो अदालत जो है वो छुट्टी पे चली गई है। इमरान खान साहब कहते हैं उनके दिल में जिंदगी भर ये बात रहेगी कि रात 12 बजे जो है अदालतें खोल ली जाती हैं, तो उम्मीद क्या कर रहे हैं फैसले की? मैं तो पहली बात तो ये है कि जी जिस तरह आपने कहा ना कि रात 12 बजे भी अदालतें, मैंने भी पहले कहा था, तो उम्मीद है कि ये जो लोटों का केस है, जो कौमी असेंबली के भी और सूबाई असेंबली पंजाब के भी, वो केस जो है उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अदालत फैसला करेगी। चलें रात को 12 बजे ना खोलें, दिन के वक्त ही कर दें, लेकिन उम्मीद है कि वो फैसला जल्द करेंगे। राइट। जी 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 जी। सॉरी, मैंने मुकम्मल कर लिया। असद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने यही कहा, लेकिन ये तो आप लोग ने ही अपॉइंट किया था, और फिर जब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की तो उन्होंने उस पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये नाम जो है वो भेजा गया था। हकीकत क्या है? आप लोग ने खुद अपॉइंट किया था या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने नाम भेजा था? नहीं, वो जाहिर है कि नाम तो जिसने किसी ने भी भेजा हो, आखिर में अपॉइंट तो हम नहीं किया था। लेकिन देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो इदारे हैं वो कौमी इदारे हों, वो किसी सियासतदान के या सियासी पार्टी की मलकियत ना हो। आपको तो पता है यहाँ पे तो पूरे पूरे इन्होंने निज़ाम को तबाह किया, इदारे भर दिए,
उन लोगों के साथ जो अब उनके लिए जाती तौर पे वफादारियां लगते थे। तो इमरान खान तो वो एक कौमी सोच के साथ फैसले करते थे, उसी सोच के साथ उन्होंने, उनको पास नाम आया, उन्होंने एक नाम की बुनियाद के ऊपर वो फैसला कर दिया कि जी इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। उनका एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नाम भेजा गया था ये। पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, ये किसने भेजा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया। उसके बाद ये जो आने के बाद उनका कॉन्डक्ट था, ये पहली दफा नहीं है। और इतनी ज्यादा जब कंट्रोवर्सी हो जाए, मुझे तो, मैं खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बोलूंगा कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और आपके दरमियान इतनी बड़ी खलीज खड़ी हो जाए, तो आप कैसे एक इलेक्शन करा सकते हैं कि जिसको साफ और शफाफ माना जाएगा। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कंटिन्यू कर क्यों रहे हैं, जब इतने ज्यादा वो बायस का केस सामने आ जाए और इतनी ज्यादा शदीद खलीज पैदा हो जाए, और वो भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ हो, तो पता नहीं वो अपने होते पे अब तक कायम क्यों है। राइट।